देखो, आज हम लोग का सेकेंड क्लास है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का। तो लास्ट क्लास जो हम लोग किए थे उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। लास्ट क्लास हम बताए थे तुम लोगों को पीएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट क्या होगा, है ना। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कितना कैपिटल अकाउंट बनेगा, फ्लक्चुएटिंग मेथड में कितना कैपिटल अकाउंट बनेगा। और एक क्विक रिवीजन करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब तभी पे करेंगे जब पार्टनरशिप डीड है और पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया हुआ है और पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट हो रहा है, पार्टनरशिप प्रॉफिट अर्न कर रहा है। अगर पार्टनरशिप मेंशन नहीं है तो कुछ भी पे नहीं होगा, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन जो फर्म लिया है पार्टनर से वो देना होगा एट द रेट 6%। समझ में आ रहा है? और कुछ भी देना नहीं पड़ेगा इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। क्लियर हो गया पॉइंट? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो सैलरीज, नो कमीशन, नथिंग विल बी प्रोवाइडेड। क्लियर ये पॉइंट? आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो हम लोग करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से, ठीक है। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का एक है सिंपल फॉर्मूला, जब सिंपल रहेगा बट इसका अलग अलग जो है इम्पैक्ट पड़ेगा, अलग अलग तरीका से ये निकलेगा। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का एक सिंपल फॉर्मूला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू, देखो, amount of drawings into rate into टाइम पीरियड। ये हो गया मेरा सिंपल ड्राइंग्स का फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पार्टनर जो है वो 1 लाख रुपए विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, 1 लाख रुपए विड्रॉ कर रहा है और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम, तो हो जाएगा 1 लाख इंटू 10%। अब वो कितना टाइम के लिए विड्रॉ कर रहे हैं, 6 महीना, 7 महीना, 3 महीना, उस हिसाब से आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से देखो कुछ पॉइंट्स को तुम लोग को याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट जो याद रखने वाला है वो ये है कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है परसेंट पर एनम, अगर बोल दिया है 12% पर एनम, इसका मतलब है जितना दिन के लिए वो ड्राइंग्स कर रहा है उसके हिसाब से 12% चार्ज होगा। मतलब अगर 3 महीने के लिए ड्राइंग कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 12/100 इंटू 3/12, क्योंकि 3 महीना 1 साल में। समझ में आ रहा है? ये होगा। अगर कुछ नहीं बोला है मंथ के बारे में, बोल दिया 12% और बोला है ड्राइंग्स कर रहा है ड्यूरिंग द ईयर, टाइम बताया नहीं है कौन सा दिन ड्राइंग की है, तो जब ये कुछ बोलेगा नहीं है ड्राइंग्स के बारे में तो हम टाइम कितना अज्यूम कर लेंगे, 6 months। If nothing is mentioned about the date of drawings, then we will assume that the drawings have been made for a period of 6 months। क्लियर हो गया? दादी थोड़ा जाके बोलो तो, इतना फट फट सीटी का आवाज़ आ रहा है, काम है सिटी में इतना। समझ में आ गया बात? क्लियर हो गया? तो जब कुछ नहीं बोला है डेट ऑफ ड्राइंग्स के बारे में तो हम कितना मान लेंगे, 6 months। अगर पर एनम दिया हुआ है परसेंट के बाद तो हम रेट ऑफ ड्राइंग्स को पर ईयर के हिसाब से चार्ज करेंगे। बट अगर कुछ नहीं बोला है पर एनम, सिर्फ बोल दिया 12%, ठीक है, इतना बोल दिया 12%, तो क्या होगा, नहीं, तब डेट ऑफ ड्राइंग्स कुछ भी रहे तुमको पूरा साल का 12% निकाल देना है। पर एनम नहीं दिया रहेगा। मान लो अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स है 1 लाख रुपया, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स है 1 लाख रुपया, ठीक है, और रेट दिया हुआ है 12% पर एनम, ठीक है, तब तुम 12% 1 लाख रुपए का निकालोगे टाइम के हिसाब से, कितना महीना के लिए ड्राइंग किया है। डेट ऑफ ड्राइंग्स दिया हुआ रहेगा, भाई जनवरी में कर रहा है, फरवरी में कर रहा है, मार्च में कर रहा है, डेट ऑफ ड्राइंग्स दिया हुआ रहेगा। अगर डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दिया हुआ है, बोल दिया है ड्यूरिंग द ईयर, तो हम कितना टाइम मान लेंगे, 6 months। क्लियर हो गया पॉइंट? बट अगर सिर्फ परसेंट दिया हुआ है, पर एनम नहीं दिया हुआ है,
तो तुमको डेट ऑफ ड्राइंग्स दिया हुआ रहे नहीं दिया हुआ रहे इससे कोई लेना देना नहीं है, तुमको बस 1 लाख के ऊपर 12% इंटरेस्ट निकाल देना है, खत्म। समझ में आ गया? क्लियर हो गया नहीं वाला पॉइंट? तो डेट ऑफ ड्राइंग्स का इंपॉर्टेंस कब है? जब पर एनम दिया हुआ है। नहीं दिया हुआ तो डेट का इंपॉर्टेंस नहीं है, अमाउंट के साथ इंटू कर देंगे, परसेंट निकल गया, वही हो गया मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्लियर हो गया? पर एनम दिया हुआ है तो डेट के हिसाब से चार्ज होगा। डेट दिया हुआ है देन वेल एंड फाइन, बहुत अच्छा। अगर डेट नहीं दिया हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर सिर्फ लिखा हुआ है, तो इट इज अज्यूम टू बी कि 6 मंथ्स के लिए ड्राइंग्स हो रहा है। क्लियर हो गया? अब देखो ये फिर भी ईजी है, हम बोले थे ना 1 क्लास लग जाएगा ड्राइंग्स में, तो ये तो ईजी है, इसमें तो कुछ था ही नहीं, खत्म हो गया। अब स्टार्ट होता है ड्राइंग्स का। बहुत सारा टाइम क्या बोलते हैं ना पार्टनर कि ड्राइंग्स हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द मंथ, ड्यूरिंग द हाफ ईयरली। मतलब एक पार्टनर जो है हर महीना ड्राइंग्स कर रहा है या हर क्वार्टरली ड्राइंग्स कर रहा है, समझ में आ रहा है? या हर हाफ ईयरली ड्राइंग्स कर रहा है, 6 महीना में एक बार। तो एक पार्टनर, मान लो 3 पार्टनर है, एक पार्टनर हर महीना ड्राइंग्स कर रहा है, हर महीना के स्टार्टिंग में। अब देखो 12 बार ड्राइंग्स कर लिए तो हमको 12 बार उसका इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। जनवरी में मान लो जैन से लेके दिसंबर तक का ईयर है, अब वो पूरा 12 महीना ड्राइंग्स किया, समझ में आ रहा है? जैन से लेके दिसंबर तक है, 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करके पूरा 12 महीने तक ड्राइंग्स किया। अब वो जनवरी में भी 1000 निकाला, पूरा 1,000 करके निकालते गया। तो अब जनवरी में जो उसका ड्राइंग्स होगा 1000, मान लो रेट है 10% पर एनम, ठीक है? तो 1000 के ऊपर 10% चार्ज होगा पूरा 12 महीना का। फरवरी के ऊपर 1000 के ऊपर 10% चार्ज होगा 11 महीना का। वैसे करते करते दिसंबर के ऊपर 10% चार्ज होगा 1 महीना का। तो तुम इतना निकालोगे तो सम्स का टाइम तो वही खत्म है ना। ऊपर से भी ये एक पार्टनर है, मान लो 2 और पार्टनर रहा, 3 पार्टनर का तुम निकालोगे 36 बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एग्जामिनेशन पेपर पूरा भर जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने में सिर्फ। तो इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है? तो उसको हम लोग देख लेते हैं। जब ड्राइंग्स एक पर्टिकुलर अमाउंट हो रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के इंटरवल में, फिक्स्ड अमाउंट फिक्स्ड टाइम पीरियड के इंटरवल में, तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या रहेगा? तो यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला रहेगा टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू टाइम पीरियड बाय 12। क्लियर हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? टोटल ड्राइंग्स देखो, अगर तुम हर महीना 1000 रुपये ड्रॉ कर रहे हो तो 1 साल में कितना होगा? तो टोटल ड्राइंग्स कितना हो गया? 12,000। अगर तुम पर क्वार्टरली 1000 रुपये विड्रॉ कर रहे हो तो साल में कितना ड्राइंग्स हो गया? पर क्वार्टरली का मतलब क्या होता है? हर 3 महीना में। तो साल में कितना क्वार्टर आ गया? 4 क्वार्टर। तो टोटल ड्राइंग्स तुम 4000 कर रहे हो, 1000 इंटू 4, रेट मान लो 10% है, 10/100 इंटू टाइम पीरियड बाय 12। ये जो टाइम पीरियड है ना बाय 12, ये टाइम पीरियड निकालने का एक अलग फॉर्मूला है। टाइम पीरियड निकालने का एक अलग फॉर्मूला है। अब कैसे फॉर्मूला है देखो, ध्यान से समझो मेरा। टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला है टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स होल डिवाइडेड बाय 2। टाइम पीरियड निकल जाएगा, ठीक है? इस टाइम पीरियड निकालने का क्या फॉर्मूला है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स होल डिवाइडेड बाय 2। अब क्या मतलब है, ध्यान से समझो। ये आ रहा है बोर्ड में, कैमरा में आ रहा है, ये
ये आ रहा है ना, हाँ वो आ रहा है। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आ गया सब, देखो तो ठीक है ना, समझ में आ रहा? ये 12 महीना है। अब अगर तुम मंथली लोगे तो मंथ 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 करके हो गया, अगर क्वार्टरली लोगे तो ये हो गया फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, 4 क्वार्टर हो गया। अगर तुम हाफ ईयरली लोगे तो फर्स्ट हाफ ईयरली, सेकेंड हाफ ईयरली। साल में हाफ ईयरली मतलब क्या, 6 महीना, तो साल में 6 महीना 2 बार आता है, 6 का। समझ में आ गया? तो ये वाला कॉन्सेप्ट को देखो, ये तो एकदम जूनियर क्लासेस का भी है, तो समझाएंगे नहीं क्वार्टरली हाफ ईयरली क्या है। क्लियर हो गया? अब एक आदमी है, जब कोई भी मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली ड्राइंग्स करेगा ना, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी तारीख में करेगा, या तो मंथ का स्टार्टिंग में, मिडिल में, एंड में। क्वार्टरली भी अगर कर रहे हैं तो या तो क्वार्टर का स्टार्टिंग में, मिडिल में, एंड में। हाफ ईयरली भी कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में, मिडिल में, एंड में। समझ में आ रहा है एजाज? एक पर्सन है, वो 1000 रुपया विड्रॉ कर रहे हैं हर मंथ के स्टार्टिंग में, ठीक है। फिर एक पर्सन है जो विड्रॉ कर रहा है, समझ लेंगे, ठीक है। देखो ए, मिस्टर ए, ठीक है। ए विड्रू ₹1000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। मतलब हर मंथ का स्टार्टिंग में ए कितना विड्रॉ कर रहा है? 1000। दूसरा कंडीशन, ए विड्रू 1000 पर मंथ एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ। तीसरा, ए विड्रू ₹1000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ, ठीक है। तुमको कैलकुलेट करने बोला है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। रेट कितना है? रेट है 10% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% पर एनम। अब कैसे करके निकलेगा? देखो, ये फॉर्मूला हम बताए हैं, है ना। अब यही फॉर्मूला के बेसिस पे, ये जो फॉर्मूला है हम बताए हैं, यही फॉर्मूला के बेसिस पे टोटल 12 बार ड्राइंग्स हो रहा है, तो 12 बार इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे, एक बार में निकाल देंगे। पहले आते हैं नंबर 1 ऊपर में, इसका सल्यूशन। ध्यान से समझना, आज पूरा दिन मतलब पूरा क्लास यही करेंगे, ठीक है। ए विड्रू किया है 1000 पर मंथ, टोटल ड्राइंग्स कितना हो गया साल में? 12,000। तो फॉर्मूला क्या है? टोटल ड्राइंग्स, है ना, इंटरेस्ट का टोटल ड्राइंग्स हो गया 1000 × 12, ठीक है। रेट कितना है? 10/100। एवरेज टाइम पीरियड नहीं पता, टाइम पीरियड नहीं पता, डिवाइडेड बाय 12। नहीं, टाइम पीरियड निकालने का तो फॉर्मूला दे दिया है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स होल डिवाइडेड बाय 2। पहला ड्राइंग्स वो कब किया है? स्टार्टिंग 1 जनवरी के दिन किया होगा, समझ में आ रहा है। तो 1 जनवरी में जब वो ड्राइंग्स किया, साल खत्म होने में कितना महीना बाकी था? 12 महीना। जनवरी भी तो पूरा बाकी है, 1 जनवरी तो हुआ है अभी। समझ में आया बात? तो चलो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, तो यहाँ पे एवरेज टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड देखो कितना महीना? 12 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग वो किया होगा 1 दिसंबर को, तो कितना महीना बाकी है? 1 महीना बाकी है,
+1 डिवाइडेड बाई 2, 13/2 कितना होगा 6 पॉइंट, यहाँ पे लिख दिए 6.5। समझ में आया एजाज? अगर एक आदमी 1000 रुपया हर मंथ ड्रॉ कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, इसका मतलब क्या है 12 महीना में 12,000, तो 12,000 इंटू रेट बाय 100। फॉर्मूला क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का? टोटल ड्राइंग्स बाय रेट इंटू रेट बाय 100 इंटू टाइम पीरियड बाय 12। तो टोटल ड्राइंग्स हर महीना 1000, 12 महीने में 12,000, रेट है 10/12। अब टाइम पीरियड बाय 12, टाइम पीरियड कैसे निकलेगा? टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। अब देखो ध्यान से समझ लो, हर महीना के स्टार्टिंग में वो विड्रॉ ड्राइंग्स की है, जनवरी का 1 तारीख, फरवरी का 1 तारीख, मार्च का 1 तारीख, तो जैन का 1 तारीख में पहला ड्राइंग्स, 12 महीना पूरा बाकी है। दिसंबर का 1 तारीख को लास्ट ड्राइंग्स, 1 महीना बाकी है, डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया है? ये आ गया मेरा एवरेज टाइम पीरियड। सब आएगा, सब आएगा, देखो तीनों लिखे हैं ना, तो तीनों निकाल के भी दिखाएंगे। ये समझ में आया? तो कैलकुलेट कर लो, इंटरेस्ट आ गया, कितना हो गया? 0 यहाँ कैंसिल, 0 यहाँ कैंसिल, 0 यहाँ कैंसिल, 0 यहाँ कैंसिल, 12 यहाँ कैंसिल, 12 यहाँ कैंसिल, 650 रुपीज़। ठीक है, कैलकुलेटर तो रहेगा, उतना टेंशन वाला बात नहीं। समझ में आया ये वाला चीज़? एकदम क्लियर? एकदम क्लियर। अब आते ही देखो, ये हम लोग ये नंबर 1 किए थे, ठीक है। अब नंबर 2 में आते, देखो ऑटोमेटिकली क्लास खत्म होगा, पूरा सब टेंशन खत्म। नंबर 2 में आते, चलो अब नंबर 2 में ए विड्रॉ कर रहा है 1000 पर मंथ एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ, हर महीना का बीच में, मतलब 15 तारीख। 15 तारीख, तो देखो यहाँ पे लिख देते टोटल ड्राइंग्स तो वही है 1000 रुपया इंटू 12, रेट 10/100, टाइम पीरियड बाय 12। अब देखो यहाँ टाइम पीरियड कैसे निकलेगा। पहला ड्राइंग्स वो किया है 15 जनवरी को, कितना महीना बाकी था खत्म होने को? 15 दिन बाकी, 11.5 महीना ना। हाँ, पूरा ईयर का फर्स्ट समझ लो, फर्स्ट ड्राइंग्स के बाद ईयर एंड होने में कितना बाकी है? ईयर एंड तो जनवरी दिसंबर में है ना, अगर अप्रैल टू मार्च रहेगा तो उस हिसाब से देखेंगे। यहाँ पे हम लोग जनवरी टू दिसंबर ईयर एंड ले रहे हैं, ठीक है। तो 11.5 महीना बाकी था, तो पहला हो गया 11.5। दूसरा 15 दिसंबर को वो लास्ट ड्राइंग किया होगा, हाफ महीना बाकी है, डिवाइडेड बाय 2। एवरेज टाइम पीरियड कितना निकल गया? 6 है ना, 6 निकला, 12/2। आयान समझ में आ रहा है ना? तो देखो यहाँ पे 6 लिख दिए। अब देखो कितना आ रहा, 12 कैंसिल, 1 2 600 रुपया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ गया दूसरा केस में? समझ में आया? क्लियर? चलो अब तीसरा में आ जाते हैं। अब कर रहे हैं वो साल के एंड में, साल के एंड में वो सॉरी हर महीना के एंड में वो ड्राइंग्स कर रहा है। पहला ड्राइंग वो किया होगा जनवरी के एंड में, मतलब 31 जनवरी को। फर्स्ट ड्राइंग्स के बाद कितना टाइम पीरियड बचा? फर्स्ट ड्राइंग्स के बाद कितना टाइम बचा? जनवरी के एंड में ड्राइंग्स की है ना, हर महीना के एंड में कर रहे हैं, तो जैन के एंड में किया होगा। जैन के एंड में पहला ड्राइंग किया, तो पहला ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, बहुत अच्छा है, 11 महीना। और लास्ट ड्राइंग किया होगा वो दिसंबर के एंड में, कितना महीना बचा होगा? 0 डिवाइडेड बाय 2, कितना हो गया? 5 अब सब कुछ सेम रहेगा, 1000 इंटू 12 इंटू 10/100 इंटू 5.5/12 निकालो, कितना आ रहा है? देखो 550 आएगा, आई थिंक 550। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? पूरा फॉर्मूला ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये करवाने के बाद तुम लोग को एकदम शॉर्टकट ट्रिक दे देंगे, और मतलब ये टाइम पीरियड ही बनाने का दरकार नहीं है, बस उसको याद कर लेना है, काम हो जाएगा। क्लियर? चलो अब आते हैं, ये तो ड्राइंग्स की है, तो बनाओ। ये तो ड्राइंग्स हुआ, ये तो ड्राइंग्स हुआ पर मंथ का। अगर पर क्वार्टर रहेगा तो क्या होगा, पर हाफ ईयरली रहेगा तो क्या होगा, वो सब भी देख लेते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है? तो चलो अब हम लोग करेंगे, ये विड्रू 1000 पर क्वार्टर,
क्वार्टर मतलब 3 महीना। हाँ अच्छा देखो, ये अभी नहीं लिख रहे हो, घर जाकर वीडियो को पॉज करके पूरा ये लिखना है। हाँ ठीक है सर। समझ में आ रहा है? तो कॉपी में हमको चाहिए आप पर क्वार्टर एट द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। तो देखो तीन टोटल 9 कंडीशन हम लोग करना है, 4 5 6 अब आ गया। बोल रहा है ए विड्रॉ कर रहा है 1000 पर क्वार्टर, हर क्वार्टर का बीच स्टार्टिंग में, मिडिल में और एंड में। तो देखो टोटल ड्राइंग्स कितना हो जाएगा, 3 महीना में एक बार वो 1000 रुपये निकाल रहे हैं, तो 4000, 1000 इंटू 4, साल में 4 क्वार्टर होता है ना, तो इंटू 4, समझ में आया? टोटल ड्राइंग साल में कितना हो गया, 1000 इंटू 4। रेट कितना है, 10/100 इंटू टाइम पीरियड बाई 12। अब देखो टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, रेट मतलब दिया जाता है। हाँ अब देखो टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, ध्यान से समझो। 4 क्वार्टर है साल में, हाँ सर। पहला और आखिरी का हमको काम है, बाकी का तो काम नहीं है। ये पहला क्वार्टर, आखिरी क्वार्टर, हर क्वार्टर का स्टार्टिंग में वो विड्रॉ कर रहा है। मतलब पहला जो ड्राइंग किया होगा वो 1 जनवरी में किया होगा, 12 महीना पूरा बाकी है। लास्ट जो वो ड्राइंग किया होगा वो एक 1 अक्टूबर में, क्वार्टर 3 महीना का है ना, तो 4 महीना 3 महीना बाकी है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हाँ अक्टूबर से नवंबर। डिवाइडेड बाई 3/2 तो हो गया 7.5, 7.5 आ गया 750 रुपया। समझ में आया इजाज, क्लियर हुआ ना? क्या हुआ हर्ष? देखो साल में 4 क्वार्टर होता है ना, ये हो गया पहला क्वार्टर, दूसरा, तीसरा और चौथा, हाँ ठीक है ना। हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में वो विड्रॉ कर रहा है। मतलब पहला हो गया 1 जन में, दूसरा 1 अप्रैल, है। तीसरा 1 जुलाई, चौथा 1 अक्टूबर। एवरेज टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, एवरेज टाइम पीरियड टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहला ड्राइंग किया 1 जैन को, कितना महीना बाकी है, आखिरी ड्रॉ किया है वो अक्टूबर 1 अक्टूबर बस। कितना टाइम बाकी है, 12 + 3 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर हो गया? चलो ये क्या था, ये हम लोग का था 4th। अब हम लोग आते हैं 5th में। बिरयानी बना अच्छा देखो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, क्वार्टरली विड्रॉ हो रहा है, लेकिन हर क्वार्टर के मिडिल में विड्रॉ हो रहा है। हर क्वार्टर के मिडिल में जैन फेब मार्च का मिडिल क्या होगा, कितना फेब, 15 फेब, फेब का बीच। मिडिल क्वार्टर, समझ में आ रहा बात 29 क्वार्टर, 28 होता है क्या? हाँ मतलब वही 14 फेब पकड़ लो, मतलब समझ में आ रहा है। तो उसी तरह मई का बीच में दूसरा ड्राइंग्स, अगस्त का बीच में तीसरा ड्राइंग्स, नवंबर का बीच में मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, जैन फेब मार्च, तो बीच वाला मंथ हो गया फेब। अब फेब का भी तो बीच होगा ना, समझ में आ रहा है बात, क्लियर हो गया। 4 ड्राइंग्स, तो टोटल ड्राइंग्स 1000 इंटू 4, कोई प्रॉब्लम। रेट 10/100, एवरेज टाइम पीरियड बाई 12। अब एवरेज टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, पहला ड्राइंग किया है 15 फेब को, है ना, तो कितना महीना बाकी है, 11.5, 10.5, 10.5 महीना। फेब का आधा महीना, उसके बाद 10 महीना, 10.5 प्लस 15 नवंबर को लास्ट ड्राइंग, कितना महीना बाकी है, 1.5 बाई 2 कितना हो गया, 6, तो आ गया 600। क्लियर? चलो अब आते हैं 6 एंड। अब एंड का मतलब समझ लो, एंड का मतलब है मार्च का एंड, पहला क्वार्टर, जनवरी फरवरी मार्च, तो 31 मार्च पहला क्वार्टर का एंड हो रहा है। दूसरा जून का एंड, तीसरा सितंबर का एंड, चौथा
क्लियर? समझ में आया इजाज? पहला जो ड्राइंग हुआ वो मार्च के एंड में हुआ, तो कितना महीना बाकी है पहला ड्राइंग के बाद? 9 मंथ्स। आखिरी जो ड्राइंग हुआ वो दिसंबर के एंड में हुआ होगा। 4.5। 450। क्लियर? समझ में आया? कोई डाउट? नहीं सर। चलो अब हम लोग आ जाते हैं, ये क्वार्टर के जगह हाफ ईयरली में 6 महीना। यस, ईयरली ड्राइंग्स में ये क्या है? ईयरली ड्राइंग्स तो सिंपल सा कैलकुलेशन हो जाएगा। साल में कितना हाफ ईयरली होता है? 2 टो या 4 टो? श्योर 2 ही होता है ना? नहीं पूछ ले रहे, कंफर्म कर ले रहे तुम लोग से। ठीक है, तो पहला हाफ ईयरली जो है यहाँ पे जैन से लेके जून, दूसरा जुलाई से लेकर दिसंबर। जुलाई से। क्लियर? यहाँ पे बोला है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयरली। तो पहला जनवरी में क्यों? 1 जनवरी में 2, टोटल साल में 2 हुआ होगा। एक हुआ होगा जैन का फर्स्ट में और एक जुलाई में और दूसरा होगा जुलाई का फर्स्ट में। क्लियर? हाँ सर। तो टोटल ड्राइंग्स कितना हुआ? 1000 इंटू रेट 10/100 इंटू एवरेज टाइम पीरियड बाई 12, एवरेज टाइम पीरियड निकाल लेंगे। पहला जो ड्राइंग हुआ 1 जनवरी में हुआ, तो कितना टाइम बाकी है? 12। दूसरा जो ड्राइंग हुआ 1 जुलाई में हुआ, 6 महीने। 7 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? सॉरी 9। ठीक है, समझ में आया बात? अच्छा एक चीज़ अभी हमको याद आया, अमाउंट वहाँ पे जो हम लिख रहे थे क्वार्टरली में ये गलत है। ठीक है, क्योंकि 1000 इंटू 12 था, वहाँ पे 1000 इंटू 4 था। समझ में आया? तो कैलकुलेट जो नहीं कर रहे थे वो गलत हो जा रहा है। मतलब प्रोसेस ठीक है, बस तुम लोग एक बार कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, क्वार्टरली का, मंथली का ठीक है, क्वार्टरली में मिस्टेक हो गया। ठीक है, क्योंकि टोटल ड्राइंग्स का अमाउंट तो चेंज हुआ है ना। ठीक है, उसको थोड़ा ठीक कर लेना है। क्लियर? तो चलो यहाँ पे आ गया 9, तो अब देखो 0 0 0 0 कैंसिल, तो 200। इसको देख लो कितना आ रहा है? 200 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, 150 आ रहा है। क्लियर हो गया? समझ में आया यहाँ पे? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर ड्राइंग्स कर रहे हैं एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर का मिडिल में ड्राइंग्स, सॉरी हाफ ईयरली का मिडिल में कर रहा है, तो देखो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। तो सर जो बीच का सर, तो मार्च एंड या तो 31 मार्च, या तो 1 अप्रैल, या तो 30 सितंबर, या तो 1 अक्टूबर। पहला जो ड्राइंग्स किया है वो किया है मान लो 1 अप्रैल में, तो कितना महीना बाकी है? 9 महीना। दूसरा जो ड्राइंग किया है वो किया है अप्रैल में जो किया गया सर फर्स्ट, तो मार्च तो खत्म हो गया सर। हाँ, तो 9 कैसे? अप्रैल से जोड़ो, अप्रैल में जून जुलाई होगा, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, है ना। और उसके बाद देखो अगर 1 अक्टूबर में किया तो 3 महीना प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 आ गया 6। ठीक, तो देखो 1000 इंटू 2 इंटू 10/100 इंटू 6/12 कितना आ जा रहा है? देखो ये मिडिल का है सर। यस, मिडिल का 2000 का 10% हो गया, 100 रुपये आएगा आई थिंक। ठीक है, क्लियर? अब आते हैं लास्ट। अगर विड्रॉ कर रहे हैं एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड का मतलब क्या है? पहला ड्राइंग्स वो किया होगा पहला ड्राइंग जून 30 जून को, और दूसरा ड्राइंग जो है दिसंबर 31 दिसंबर को। ठीक है, तो देखो एवरेज टाइम पीरियड यहाँ पे क्या होगा? पहला ड्राइंग 30 जून, कितना महीना बाकी है? 6, आखिरी
0 31 दिसंबर 0, तो एवरेज टाइम पीरियड आ गया 3। तो देख लो कितना आ रहा है। तो एग्जाम में इतना नहीं कैलकुलेट करने देगा, कोई भी एक देगा एट द बिगनिंग ऑफ ईच एरिया, मतलब 9 में से कोई 1-2 रहेगा। 50। क्लियर यहाँ? मतलब अभी जो हम पूरा एक्सप्लेन किए, इसमें जो कैलकुलेशन का झमेला है वो है टाइम पीरियड। अगर कोई एग्जाम में तुमको बता दे टाइम पीरियड इतना होगा, तो टाइम लगेगा कुछ करने में, फट से फॉर्मूले में मारे आ गया टाइम पीरियड, है ना। मेन टाइम पीरियड में थोड़ा दिमाग लगाना है, फोकस करना है। क्लियर हो रहा है? तो चलो अब हम तुम लोग को एक शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं टाइम पीरियड निकालने का। फॉर्मूला याद रहना चाहिए, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू टाइम पीरियड बाय 12। ठीक है, ये कब फॉर्मूला लगेगा? जब एक पार्टनर एक फिक्स्ड अमाउंट, एक फिक्स टाइम पीरियड में विड्रॉ कर रहा है, हर महीना, हर क्वार्टर और हर हाफ ईयरली। टोटल 9 कॉम्बिनेशन बन सकता है, मिडिल, एंड और बिगिनिंग। ठीक है, अब टाइम पीरियड सब में डिफर कर रहा है। अब टाइम पीरियड का क्या शॉर्टकट है? देखो इधर ये चार्ट को बस याद कर लेना है, खत्म काम। देखो बिगिनिंग, मिडिल, एंड। ठीक है, देखो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली। ठीक है, अगर बिगिनिंग ऑफ मंथ है तो क्या होगा, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर है तो क्या होगा, बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयरली है तो क्या होगा, मिडिल ऑफ मंथ है तो क्या होगा, मिडिल ऑफ क्वार्टरली है तो क्या होगा, मिडिल ऑफ हाफ ईयरली है तो क्या होगा, एंड ऑफ मंथ है तो क्या होगा, एंड ऑफ क्वार्टरली है तो क्या होगा, एंड ऑफ हाफ ईयरली है तो क्या होगा। यही है, 9 टोटल चाहिए हमको। मिडिल किसी का भी रहे, एवरेज टाइम पीरियड होगा, समझ में आए? बीच में रहेगा तो, बीच वाला रहेगा तो, समझ में आ गया? अगर कोई बीच में है तो क्या हो जाएगा? क्लियर? समझ में आ गया? अब आते हैं बिगिनिंग में। अगर बिगिनिंग में हम लोग जा रहे हैं तो इसमें प्लस होगा, एंड में जा रहे हैं तो माइनस होगा। ठीक है, मंथली में कितना करके प्लस करेंगे? 1.5 करके प्लस माइनस करेंगे। क्वार्टरली में, सॉरी 1.5 नहीं, 0.5 करके। क्वार्टरली में 1.5 करके प्लस माइनस करेंगे। हाफ ईयरली में 3 करके प्लस माइनस करेंगे। बिगनिंग में आ रहे हैं, एंड में जा रहे हैं, बिगनिंग में आ रहे हैं, एंड में जा रहे हैं, बिगनिंग में आ रहे हैं, एंड में जा रहे हैं। समझ में आया? क्लियर हुआ? एक पहले सिखाया कैसे सिस्टमैटिक वे में बनेगा तरीका अकाउंट्स का। नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट बैठाओ। वो तो हम समझा दिए तुम लोग को। अगर कुछ पूछे एग्जाम में कभी आए तो कैसे करके, अगर भूल गए तो कैसे करके कैलकुलेट होगा। कुछ बनाने का दरकार नहीं है एग्जाम में, तो माइंड में बना लो। मिडिल है तो कैलकुलेट करने का दरकार ही नहीं है। 6 तीनों में याद रखना है। मंथली में 0.5 करके प्लस माइनस होता है, क्वार्टरली में 1.5, एंड में 3,
बिगिनिंग है तो ऐड होगा, एंड है तो लेस होगा। तुमको क्या याद रखना है? बीच का वैल्यू याद रखना है, एकदम ईजी, 6 बीच में, ठीक है। दूसरा क्या याद रखना है? बिगिनिंग में ऐड होता है, एंड में माइनस होता है, किसी का भी हो। क्या हुआ? हाँ, जो भी चेंजेस प्लस माइनस होगा मिडिल से होगा, ठीक है। फिर क्या याद रखना है? तीसरा, अगर मंथली है तो प्लस माइनस 0.5 होगा, क्वार्टरली है तो 1.5, एंड है तो बहुत टफ है, क्या याद रखना है? इजी है ना? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पूरा क्लियर हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कोई झमेला नहीं है अब, और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। तो चलो आज के लिए हम लोग यहाँ तक ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसका सम्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है।